Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. As you all know, we already start our chapter number 6, that is life processes. So we will continue with our chapter. Okay. The basic function performed by the organism to maintain their organized structure are called life processes. यानी जितने भी बेसिक फंक्शंस जो है एक ऑर्गेनिज्म जो करता है या उसकी बॉडी के अंदर चल रही होती है जो उसकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सारे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की मैं बात करती हूँ तो हम थोड़ा बहुत देख चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसको स्पीडली आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ. तो मेटाबॉलिज्म, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती है वो सब मेटाबॉलिज्म कहलाती है. दो तरह के हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन. एनाबॉलिज्म मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिएक्शन जो बॉडी के अंदर कोई नया कुछ बना के जा रही है या कुछ जोड़ के जा रही है तो वो चीज़ क्या होगी, एनाबॉलिज्म. ठीक है. कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन, यानी कोई भी चीज़ ब्रेक करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करके जा रही है तो वो चीज़ क्या होगी, कैटाबॉलिक रिएक्शन. सेकंड हमने देखा था ग्रोथ. ग्रोथ हमने कहा था कि कोई भी इरिवर्सिबल इंक्रीज़, यानी एक बार बढ़ने के बाद आप वापस छोटे नहीं होगे, यानी आपकी हाइट जो है मेंटेन रहेगी या फिर बढ़ेगी, कम नहीं कर सकते आप वापस. तो इस टाइप की जितने भी इंक्रीज़ होते हैं, चाहे वो साइज़ में हो, वॉल्यूम में हो, वेट में हो ऑर्गेनिज्म के, तो उसे कहते हैं हम ग्रोथ. ग्रोथ आपको पता है किस वजह से होता है, सेल डिवीज़न की वजह से. ठीक है. थर्ड इज़ योर इरिटेबिलिटी. इरिटेबिलिटी का मतलब है किसी भी स्टिमुलस को रेस्पॉन्स करना. ठीक है. फोर्थ इज़ योर रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब पता है अपने जैसे ही किसी इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना जो कि अपने काइंड का हो. ठीक है. फिजियोलॉजी है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट विल डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी. ठीक है. नेक्स्ट इज़ योर न्यूट्रिशन टॉपिक है. न्यूट्रिशन में अ प्रोसेस इन विच अ फूड मटेरियल आर टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म टू गेट एनर्जी, रिपेयर डैमेज्ड पार्ट एंड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी. यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम खाने को खाते हैं. किस लिए खाते हैं आपको पता है. न्यूट्रिशन हमें क्यों चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए. आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे प्रोसेसेस चलते हैं, सेल रिपेयर होती है. इन सब के लिए किसकी ज़रूरत है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सब के लिए आपकी किसकी ज़रूरत है, एनर्जी की. और एनर्जी हमें अल्टीमेटली कहाँ से मिलता है, फूड से, यानी न्यूट्रिशन के थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज और हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड. लिविंग थिंग्स जो है अपना फूड कैसे जो है उनको ऑब्टेन करते हैं. तो इसमें दो आएंगे आपके, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोट्रॉफिक में. मैं आपको पूरा कंबाइंडली बता रही हूँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन से स्टार्ट कर रही हूँ. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ऐसा न्यूट्रिशन है जो कि ना अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, वाटर एक्सेट्रा आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस में आपने सुना होगा कि वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज़ करते हैं वो उसको यूज़ करता है, वाटर को यूज़ करता है, सनलाइट को यूज़ करता है. ये सब चीज़ें क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है. इसको यूज़ करने के बाद वो क्या बनाता है, फूड बनाता है. फूड किस फॉर्म में रहता है, ग्लूकोज के फॉर्म में या स्टार्च जिसे हम कहते हैं, तो उस फॉर्म में रहता है. तो क्या करता है वो, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फूड बनाता है जिसे हम कंज्यूम करते हैं. ठीक है. तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फोटोसिंथेसिस. किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ग्रीन प्लांट्स. द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. और जो ऑर्गेनिज्म इस न्यूट्रिशन को कैरी आउट करते हैं जैसे प्लांट्स, उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है. जैसे ग्रीन प्लांट मैंने लिखा हुआ है नीचे फ्लो चार्ट के फॉर्म में, यूज़ लाइट एनर्जी को यूज़ कर रहा है. सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है उसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में. आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा. नेक्स्ट इज़ योर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. भी दो तरह के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ एंड कीमो ऑटोट्रॉफ. ठीक है. फोटो ऑटोट्रॉफ मीन्स, फोटो मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी जो लाइट की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, वो सारे क्या होंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ. कीमो ऑटोट्रॉफ का मतलब है वो केमिकल रिएक्शंस को यूज़ कर रहे हैं. केमिकल रिएक्शंस को यूज़ करके क्या कर रहे हैं वो, कि कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन को यूज़ करके वो एनर्जी जो है उससे ऑब्टेन कर रहे हैं. जो एनर्जी ब्रेक डाउन में जो रिलीज़ हो रही है ना, वो उसको यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. यानी यूज़ केमिकल रिएक्शंस, दिस आर द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट CO2 into the organic food using the energy released from the chemical reactions. यानी उस एनर्जी को यूज़ करके वो क्या कर रहे हैं, जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या कर रहे हैं, CO2 जो है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड में. ठीक है. नेक्स्ट इज़ योर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जिसके अंदर ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खुद का खाना बनाते हैं. वो क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस CO2, वाटर, सनलाइट, इनके प्रेजेंस में क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड यानी शुगर में या ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट कर देते हैं. उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. इस पूरे प्रोसेस में आपको पता है ऑक्सीजन लिबरेट होती है, और ये जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है वही हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं.
ठीक है। आप रिएक्शन देख सकते हैं 6 CO2 यानी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 12 H2O यानी 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गिव्स अस द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। आपको पता है ग्रीन पिगमेंट है, प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, स्टेम्स के अंदर भी होता है। और ये मैंने जो डेल्टा टाइप का बनाया ना एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर, दैट इज़ योर सनलाइट। ट्रायंगल यानी हीट या सनलाइट का साइन होता है ये, जिसने क्या बना दिया है आपका ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। क्या क्या इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे? पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो है ना क्लोरोफिल जो है वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब लाइट एनर्जी जो है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, वो केमिकल एनर्जी में, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक स्प्लिट होगा, हाइड्रोजन आयन तो नीचे चल जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट हो जाएगी यानी वो उससे रिलीज़ हो जाएगी, बाउंडेड फॉर्म में है उससे, जब तो 6 CO2 निकला है। और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स में। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिसके अंदर आपको पता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है लीव्स की सरफेस पे ये टाइनी पोर्स होते हैं जिसके थ्रू जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस कौन कौन सी हो सकती है, CO2 हो सकता है और ऑक्सीजन हो सकती है। इसके अलावा जो है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब आप जानते हो कि वाटर जो इवेपरेट होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में या ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इवेपरेट होता है, दैट प्रोसेस इज नॉन एज ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन भी आपका किसके थ्रू हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। आप देख सकते हैं कि स्टोमेटा जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग यानी स्टोमेटल पोर जो है उसके बाहर गार्ड सेल से कवर्ड है। तो गार्ड सेल्स का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग में ये हेल्प करता है। अगर स्वेल होगा तो वाटर क्या होगा, अंदर की साइड फ्लो होगा और स्वेल हो जाएगा। स्वेल होगा तो क्या होगा, गार्ड सेल ओपन हो जाएंगे, और जब क्लोज होगा तो क्या होगा, गार्ड सेल्स जो है वो श्रिंक हो जाएंगे और वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस जो है उसके अंदर कौन कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है? तो फर्स्ट तो सनलाइट, हमने देखा सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। सेकंड हमने देखा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जो क्या करता है, सनलाइट जो है उसको क्या करता है, कैप्चर करता है। हमने करा यहाँ पर देखा ना हमने कि वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सनलाइट की एनर्जी जो है उसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, आपका क्लोरोफिल, ठीक है। नेक्स्ट इज जो CO2 जो है वो क्या करेगा, स्टोमेटा में एंटर करेगा। और हमने अभी देखा कि वो क्या करेगा, यहाँ पर देखो आप, मैंने लिखा है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी, और उसमें क्या होता है, वाटर जो है वो स्प्लिट होता है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर क्या हो रहा है, CO2 जो होगा उसमें क्या, CO2 जो होगा तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स में। और जो है आपका वाटर जो है वो स्प्लिट होकर क्या रिलीज़ कर रहा है, आपका ऑक्सीजन, ठीक है। वाटर जो होगा वो कहाँ से प्लांट ऑब्टेन करेगा, आपको पता है रूट से ऑब्टेन करता है, ठीक है। रूट कहाँ पर है, सॉइल में है, तो यानी क्या होता है, सॉइल से जो है वाटर को जो है एब्जॉर्ब करता है प्लांट। अब वाटर के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं जो उसके ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस होगा, इन सब मिनरल्स जो है उसको भी प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम जो होता है ओपनिंग और क्लोजिंग में रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोमेटा के। नेक्स्ट इज जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स होता है अदर या डिफरेंट, यानी दूसरों पर डिपेंड होना। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डिपेंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑन प्लांट टू गेट एनर्जी। तीन टाइप के हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। होलोजोइक, एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। एनिमल क्या करता है, इसके अंदर सॉलिड फूड खाता है और जितना भी ब्रेक डाउन होता है वो उसकी बॉडी के अंदर होता है। ये होता है आपका होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि अमीबा एंड एनिमल्स के अंदर होता है। नेक्स्ट इज जो स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक का मतलब है डेड या डिकेड मैटर जो है उस पर वो जो है फीड करता है। एग्जाम्पल है फंजाई। पैरासाइटिक मीन्स किसी के अंदर रह के या किसी भी पैरासाइट जो किसी होस्ट जो है उसके बाहर रह के उससे न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है, तो वो आपका हो गया पैरासाइटिक, जिसका एक कसकटा, टिक्स एक्सेट्रा। अब हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड? फर्स्ट हम देखते हैं यूनिसेलर और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। फूड इज टेकन अप थ्रू द एंटायर सरफेस। हमने देखा था कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो उनकी पूरी बॉडी का जो सरफेस है वो कहीं से भी फूड जो है उसको एनगल्फ कर सकते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स है अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा का आप देखेंगे फूड है, ये उस अमीबा आपको दिख रहा होगा, न्यूक्लियस सिंगल सेल्ड है इसलिए एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, सेल दिख रही होगी उसकी। नेक्स्ट इज योर, आपने देखा उसने फूड वैक्यूल बनाया, स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर, फूड जो है वो एक वैक्यूल कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर चला गया। देन वो
वो क्या करेगा, पूरे मेम्ब्रेन से उसको कवर कर लेगा, ठीक है, पूरे मेम्ब्रेन से कवर कर लेगा और फूड को पूरा अंदर ले लेगा। जितना उसको, जैसे मैंने स्टेप भी लिखी है नीचे, देखो आप, अमीबा सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बनाया, सेल मेम्ब्रेन को उसने एक्सटेंड कर लिया, आप थर्ड में देख सकते हो, इसको पूरा एक्सटेंड कर लिया, फूड जो है उसको कैप्चर कर लिया, अंदर ले लिया, फूड वैक्यूल के अंदर आपका खाना चला गया। अब डाइजेशन होगा उसका फूड का अंदर की साइड, यानी क्या होगा, उसके ब्रेक डाउन होगा, फूड वैक्यूल डाइजेशन हो गया अंदर। डाइजेशन होने के बाद क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको वो क्या करेगा, वापस से अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा। यानी उसने क्या किया, जैसे हमने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखा कि उसने सॉलिड फूड को लिया, अपनी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन किया और वापस उसको बाहर निकाल दिया। जो बिना काम का था यानी अनडाइजेस्टेड फूड था या जो वेस्ट था उसको उसने बाहर निकाल दिया। वही चीज़ देखो अमीबा ने किया है, उसने फूड जो है उसको एनगल्फ कर लिया सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बना के, फूड उसकी बॉडी के अंदर चला गया। वो सिंपल उसने जितना डाइजेशन कर सकता था, जितना ब्रेक डाउन कर सकता था उसने कर लिया। जो अनडाइजेस्टेड फूड था या जो वेस्ट था उसने उसको वापस अपनी मेम्ब्रेन से बाहर निकाल दिया। तो दैट इज़ योर अमीबा और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड हम देखते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट होता है उसकी पूरी बॉडी पे और इसी के थ्रू वो क्या करता है, फूड को ले लेता है, ठीक है। अब हम न्यूट्रिशंस की कुछ आपके इसमें टर्मिनोलॉजी थे या काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं जिसको हम देखते हैं। फर्स्ट इज इंजेशन। इंजेशंस का मतलब है इनटेक ऑफ फूड, इंजेशन, ठीक है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड यानी खाना लेना, है ना। सेकंड इज डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो है उसको सिंपल में या यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि आपकी बॉडी जो है वो उसको यूज़ कर पाए, ठीक है। थर्ड इज योर एब्जॉर्प्शन, यानी जो डाइजेस्टेड फूड है उसका मूवमेंट करना और जो उसको एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट इज़ योर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है कि आपको पता है कि किडनी में जो है काफ़ी सारा पार्ट या जो लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है काफ़ी सारा फूड जो है वापस से रीअब्जॉर्ब होता है, यानी उसको यूटिलाइज़ करते हैं हम फूड को, तो दैट इज़ योर एसिमिलेशन। एंड फिफ्थ इज़ योर इजेशन। इजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का जो डायग्राम है वो फिगर नंबर 6.6 ह्यूमन एलिमेंट्री एनाल, वो आपको बुक में से बनाना है। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, इसमें पहले तो स्टेप्स क्या, सबसे पहले माउथ के थ्रू आप खाना खाते हो, इनटेक करते हो आपका फूड, टिथ के थ्रू च्यू करते हो। आपको पता है 4 तरह के टीथ होते हैं, इंसीजर, मोलार, प्रीमोलार एंड कैनाइन। आई थिंक याद होगा, कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलार एंड मोलार, 4 टाइप के टीथ्स होते हैं जिनका मेन काम होता है च्यूइंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड का। तो आपने माउथ के थ्रू फूड लिया, टिथ जो है उसके थ्रू आपने च्यू किया ताकि वो जो है स्मॉल पार्टिकल्स जो है उसमें ब्रेक डाउन हो जाए। देन टंग जो होता है उसका मेन काम होता है रोलिंग करने का, स्वैलोइंग करने का, ठीक है, उसको फूड को नीचे की साइड जो है उसको फूड को नीचे की तरफ डालता है। नेक्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का मेन काम है वो सलाइवा सिक्रीट करता है और म्यूकस सिक्रीट करता है, जो कि जो फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, शुगर में, यानी सलाइवरी अमाइलेज के प्रेजेंट में। हमें पता है कि प्लांट्स जो है, जो खाना हम खा रहे हैं उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, शुगर में। सलाइवरी ग्लैंड के बाद कहाँ जाएगा आपका सेकंड पार्ट जो है ईसोफेगस में। ईसोफेगस जो होता है वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपको पता होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, ये माउथ से स्टमक को कनेक्ट करके रखता है, जिसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसके अंदर मतलब क्या होता है, आप समझ लो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब है वो नीचे लेके जाता है, लेकिन अगर खाना बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है तो आपको पता है वॉमिटिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो यानी क्या होता है, ये फूड को माउथ को किससे कनेक्ट करके रखता है, स्टमक से। स्टमक की बात करते हैं। स्टमक जो है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है। गैस्ट्रिक जूस 3 तरह के हैं आपके, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। पेप्सिन जो है वो क्या करता है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं। HCl जो है वो मीडियम को एसिडिक रखता है, ठीक है। और म्यूकस जो है वो आपके स्टमक जो है उसकी इनर लाइनिंग जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। म्यूकस को स्टमक को प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि स्टमक जो है उसके अंदर HCl प्रेजेंट है, और HCl जो होता है काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है। अगर इतना एसिड हमारी बॉडी में होगा तो आपको पता है हमारा स्टमक जो है वो बर्न हो जाएगा, हमें बर्निंग सेंसेशन फील होगा। तो इसलिए जो है म्यूकस की लेयरिंग होती है, ताकि क्या करता है वो कि वो HCl जो है उसका हमारी स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं होने देता है और हमें बर्निंग सेंसेशन नहीं होता है। नेक्स्ट इज जो स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं जो कि कन्वर्ट किसमें करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं, एंड प्रोटीन्स जो है उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर विलाई होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि मेन काम होता है उनका एब्जॉर्ब करना फूड को। वो क्या करते हैं कि फूड जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, ब्लड से। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका तीसरा फंक्शन है रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम। ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ही अंदर जो है ना सारे सिक्रीशंस जो है वो जाते हैं। लीवर का जो बाइल है वो भी वहीं जाता है। पैनक्रियास का पैनक्रियाटिक जूस जो है वो भी सिक्रीट कहाँ पर होता है आपका, सीधे
ड्यूडेनम में जाता है, ठीक है। ड्यूडेनम इज़ द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इतना आपका कोर्स में नहीं है, वरना मैं आपको उसके 30 स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट्स भी बता देती। तो ड्यूडेनम में जाता है, तो लिवर जो है वो बाइल सिक्रीट करता है। बाइल का मेन काम होता है कि वो फैट जो है उसको एमल्सीफाई करता है, यानी जो उसके ड्रॉपलेट्स है उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। पैनक्रियाटिक जूस जो है उसमें ट्रिप्सिन एंड लाइपेज प्रेजेंट होता है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, और लाइपेज जो है वो फैट्स को लिपिड्स में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट इज़ जो लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो एक्सेस वाटर जो है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा जो है एनस के थ्रू जो है बाकी जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल या फिर जो आप कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव कर देता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फ्लो चार्ट फॉर्म में। नेक्स्ट आप ये डायग्राम देख सकते हो। माउथ के थ्रू इसोफेगस में गया, इसोफेगस स्टमक से अटैच्ड है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड थ्रू एनस आउट। ओके, चलो ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।